Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. छोटी सी जिंदगी। अमीना, जल्दी करो भाई। अमीना, आई, आप ये पानी पिए, मैं बस आ रही हूँ। अरे गई हूँ, बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को तो तैयार कर रही हूँ। जल्दी करो, लेट हो गए हैं यार। क्या उम्र है आपके बच्चों की? जी, अली 6 साल का है और अलीना गालिबन 4 साल की। और कितने बच्चे हैं आपके? जी बस 2 ही हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस है, इसमें सारी डिटेल्स मेंशन है, स्कूल की, एडमिशन फी, ट्रांसपोर्ट, बुक्स, सारा कुछ आप ये देख लें। और अगर आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं तो ऑफिस से आपको स्लिप मिल जाएगी और साथ पे टेस्ट की डेट भी मिल जाएगी। बच्चे टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो इनका एडमिशन हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। चले अमीना। आप ये प्रोस्पेक्टस। थैंक यू। फजूल का चक्कर लगा और पेट्रोल अलग सड़ा। इतनी फीस, लूट रहे हैं लोगों को। अगर बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराया ना तो आधी तनख्वाह तो फीस में निकल जाएगी। हाँ, तो मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि हम उस स्कूल की फीस नहीं दे सकते, बहुत महंगा स्कूल है। लेकिन आपने माननी थोड़ी होती है मेरी बात। कह रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल इतना अच्छा है, वहाँ बच्चों का दाखिला करा देते हैं, ना आने जाने का खर्चा होगा, ना फीस इतनी ज्यादा होगी। जीप थर्ड क्लास सोच है तुम्हारी। अब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं सिर्फ वही तरक्की करते हैं। अब अच्छा, तो आपने, मैंने, हम सब ने भी तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है, हमने तरक्की नहीं की क्या? अच्छा, हमने क्या तरक्की की है बोलो? वाह, आपकी इतनी अच्छी नौकरी है। और याद है पहले कैसे आप बस में आया जाया करते थे? अब तो हमारे पास मोटरसाइकिल है, अल्लाह का शुक्र है, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। और तो और हमारे घर में टेलीफोन भी आ गया है। इसे तुम तरक्की कहती हो? अमीना बेगम, जरा घर से बाहर निकलो ना, तब पता चले तुम्हें। पता है, मेरे बॉस ने बुलाया था मुझे एक दिन अपने घर डिनर पर। अरे घर जितना तो उनका सर्वेंट क्वार्टर है। ये 4-4 गाड़ियां खड़ी होती हैं हर वक्त। और सामने जो घर के बाहर पार्क है ना, इतना बड़ा तो सिर्फ उनका लॉन है। बात करती हो? तायबा हमेशा कहा करती कि अपने से नीचे देखो, तभी सुकून से नींद आएगी रात में। एक के अब्बा जी और उनके अकवाले जरी। सच्ची पूछू ना अमीना, तो मैं सिर्फ अब्बा जी की वजह से तरक्की नहीं कर पाया। मैंने तो बचपन में शादी करवा दी मेरी, और फिर जिम्मेदारियों का बोझ सर पे लाद दिया। एक मौका मिला था मुझे अमेरिका जाने का, कुछ बन के दिखाने का, तरक्की हासिल करने का। अगर अब्बा जी को हार्ट अटैक ना हुआ होता तो आज मैं अमेरिका में होता और मेरे बच्चे अंग्रेजों के साथ पढ़े होते। वाह, आप अपने माँ बाप के बारे में ये सोचते हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपको। एक तो तुम हर वक्त मेरी माँ नहीं बना करो। जाओ जाके चाय का बंदोबस्त करो। ला रही हूं। उर्वा के अब्बा,
मुजम्मिल की सास आई थी, शादी की तारीख मांग रही हैं। अच्छा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं, मैंने सोचा आपसे पूछकर जवाब दूंगी। वैसे वो शादी में जल्दी कर रही हैं। अगस्त में साजिद की 2 माह की छुट्टियां हैं ना, उसी में शादी करना चाहती हैं वो। इतनी जल्दी? ये कैसे मुमकिन है सकीना? तुमने उन्हें बताया नहीं कि हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ करना चाहते हैं? और फिर देखो, मुजम्मिल की तालीम का आखिरी साल है, तो कैसे? सकीना देखो, दोनों बेटियों की शादी अगर एक साथ कर दें तो हमें जरा सहूलत हो जाएगी, खर्चा कम होगा। हाँ, ये बात तो सही है। अरे उर्वा के अब्बा, आप उर्वा से बात करें ना। उर्वा से क्या बात करूं? अब उसके बच्चे हो गए हैं, उसके घर के खर्चे बढ़ गए हैं, फिर वो हर महीने हमें अपने घर के खर्चे के लिए पैसे भेजता है। तो अब इस हालत में मैं उससे मजीद क्या बात करूं? उस पर और कितना बोझ डालूं? हाँ हाँ, फिर भी अब देखिए ना, उर्वा भाई है, करना तो उसी ने है ना, जो भी करना है। आपकी पेंशन से तो मुश्किल से घर का गुजारा चलता है, फिर शादी ब्याह का तो इतना खर्चा होता है, इन पैसों से तो वो सब पूरा नहीं होने वाला। शादी ब्याह में देखिए ना, जेवर है, कपड़ा है, जहेज है, और फिर वो बारात को खाना खिलाना, ये सारा कुछ कैसे होगा? फिक्र ना करो, हो जाएगा। अल्लाह करने वाला है, वो कोई इंतजाम करेगा। लेकिन बात करूंगा मैं उर्वा से, करूंगा बात। जी तायाबा, अरे आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, उर्वा तो अभी दफ्तर गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे ना तो मैं उन्हें कहूंगी कि वो आपसे बात कर लें। जी, सबको मेरा सलाम कहिएगा। अच्छा तायाबा, कॉल ना जरा लंबी हो गई है, तो मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। जी, अल्लाह हाफिज। उर्वा, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन हो गया क्या? हाँ यार, इतनी भारी फीस और फिर 100 तरह के नखरे अलग, मुश्किल ही लग रहा है। अरे बात सुनो, माँ बाप किस लिए कमाते हैं? अपनी औलाद के लिए ना। देखो, बच्चों की तालीम पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम्हारी बात और है यार। अच्छा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, किसी से उधार पकड़ लो? ओ याद आया, बॉस से बात करो ना तुम। अच्छा, अरे भाई इतना लंबा सोचो मत, इतना सोचोगे तो बच्चों की उम्र गुजर जाएगी। जल्दी से एडमिशन करवा लो। और हाँ, एक इनविटेशन है तुम्हारे लिए। क्या? मेरी शादी की सालगिरह आ रही है, तुम आना जरूर। अरे यार, 1 साल हो गया तेरी शादी को। तो और क्या, तुम तो मेरी शादी में भी नहीं आए थे। हाँ याद आया, वो बच्चों को ना चिकन पॉक्स हो गए थे, इसीलिए नहीं आ पाया। अच्छा भाई, जो भी था ठीक था। इस दफा अगर तुम नहीं आए ना तो तुम्हारी मेरी पक्की पक्की दुश्मनी, परमानेंट वाली।
और दोस्तों आप लोग भी इनवाइटेड हैं, ठीक है? कल रात 9 बजे अपनी अपनी बेगमात के साथ मेरे घर आ जाना। अच्छा खाना, अच्छी गपशप, सब कुछ मिलेगा। आ रही हूँ। जी, आप? मैं मिसेस हारिस, आपके मकान मालिक हारिस साहब की मिसेस। अरे मैंने ना आपको पहचाना ही नहीं, क्योंकि हमेशा आपके शौहर आते हैं ना किराया वसूल करने के लिए। हाँ, दरअसल वो कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं ही किराया ले लूं। आप आइए। हाँ। माशाल्लाह आपने घर बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। पिछले किराएदार ने तो सत्यानाश कर दिया था मेरे घर का। उनके बच्चों ने पूरे घर की दीवारों पर लाइंस डाल दी थी, फर्नीचर भी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था और मेरे सारे पौधे भी जला दिए। अजीब जाहिल लोग थे, बच्चे भी बहुत थे उनके। मैंने तो हारिस से कह दिया था अगली बार किसी छोटी फैमिली को किराए पे मकान देना। लगता है आपकी तो नई नई शादी हुई है। जी, नई नई शादी तो नहीं हुई है, काफी अरसा हो गया। अच्छा, तो आपके बच्चे नहीं होंगे, तभी आप इतनी यंग और स्मार्ट हैं। नहीं जी, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे भी हैं? फिर तो आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है और उसके साथ साथ घर भी मेंटेन किया हुआ है, माशाल्लाह। जी, बस अब मैं किराया लेकर आ। वो हारिस कह रहे थे कि अगले महीने से 10% किराए में इजाफा हो जाएगा। जी हाँ हाँ, ये बात तो किराएनामे में भी मेंशन है। अच्छा ये बताओ, ये सूट तुमने कहाँ से सिलवाया है? हम तो जब से पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं कोई ढंग का टेलर ही नहीं मिल रहा। हमारा सूट तो बहुत अच्छा सिला हुआ है। जी, ये मैंने खुद सिया है। मैं किसी दर्जी से कपड़े नहीं सिलवाती, खुद ही सीती हूँ। ये तुमने सिया है? बहुत सफाई है भाई तुम्हारे हाथ में तो। हमें तो कोई टेलर नहीं मिल रहा और मेरी 2 बच्चियां हैं ना, उनको भी कोई टेलर समझ नहीं आ रहा। क्या मैं अपने और बच्चियों के कपड़े आपसे सिलवा सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, मैं सी दूंगी, कोई मसला नहीं है। सच? जी। अच्छा, तो फिर मैं कपड़े लेकर आती हूँ, ठीक है? जी ओके, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने आज घर फोन किया था। ये तुम क्या हर 2 दिन बाद घर फोन करती हो? पता है फोन का कितना बिल आया है? फोन लगा के तो मैं फंसी गया हूं। वो हमारे माँ बाप हैं, हमें उनका हालचाल पूछते रहना चाहिए। वो मुजम्मिल के ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे हैं। भाई अब्बा काफी परेशान है। मेरे खुदाया, मैं अब्बा जी के बच्चे पालूं कि अपने बच्चे पालूं? क्या करूं मैं? आपकी बहनें हैं, वो जिम्मेदारी है आपकी। जिम्मेदारी जिम्मेदारी, तंग आ गया हूं मैं इस लफ्ज से। तुम अब्बा जी से कह दो कि अभी कुछ नहीं हो सकता। अली और अलीना के एडमिशन कराना है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। जो कह दिया सो कह दिया। अपने घर के खर्चे तो उठा नहीं सकते हम, दूसरों की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे?
उर्वा मिसेज हारिस आई थी। कौन मिसेज हारिस? मकान मालिक की बेगम। अच्छा, क्या कह रही थी? किराया बढ़ाने की बात कर रही थी। लो, तनख्वाह बढ़ती नहीं है और किराया हर दूसरे महीने बढ़ जाता है। अगर अमेरिका में होता ना तो ऐश कर रहा होता, अपना घर होता, अपनी गाड़ी होती। वैसे जब से नई नौकरी लगी है ना, सुहैन से कोई राब्ता ही नहीं रहा। खूब मौज मस्ती कर रहा होगा। उर्वा, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ। आप है कि अमेरिका पहुंच गए हैं? काश पहुंच गया होता। अब क्या कहूँ उनको? उनसे कह दो कि इस माह नहीं बढ़ा सकते, अगले माह देंगे। और ताया अब्बा को? पैसों का बंदोबस्त करूंगा, किसी से उधार लूंगा, फिर बात करूंगा। जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप फिक्रमंदी से बात सुनते हैं और बगैर गुस्सा किए सोचते हैं। पता है, मुझे ताया अब्बा ने ना एक बात कही थी। अच्छा, क्या कहा था? कह रहे थे कि मैंने उर्वा का नाम ना कुरान के लफ्ज से रखा है और उर्वा का मतलब होता है सहारा, और मैं जानता हूँ कि उर्वा मेरा सहारा बनेगा। पता है मीना, कभी कभार सहारा बनने वाली को भी ना सहारे की जरूरत होती है। तो मैं हूं ना आपका सहारा। ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी कभी अच्छी लगती हो तो। सिर्फ कभी कभी? हाँ, कभी कभी जब इस तरह तैयार होती। अब 2 बच्चों के साथ में हर वक्त तैयार होने से तो रही ना। वो तो है, अब तुम 80% माँ हो गई हो और सिर्फ 20% मेरी बीवी। मैं तो तरस जाता हूँ तुम्हें इस होली में देखने के लिए। अब लग रही हो मिसेज उर्वा अहमद। अच्छा, मैं बाकी वक्त में क्या लग रही होती हूँ? सिर्फ अम्मा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है, उस दिन मिसेस हारिस आई थी, उन्हें तो लग रहा था कि हमारी नई नई शादी हुई है। फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, हमारे तो माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। हैरत ज़दा रह गई थी वो तो। काश हमारी अभी शादी हुई होती, बिल्कुल नहीं नहीं। कितना अच्छा लगता ना। पता है, मेरे सारे दोस्त अभी कुंवारे हैं और वो आशिक जिसकी शादी की सालगिरह पे जा रहे हैं, उसकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है। और मुझे तो लगता है जैसे बचपन से शादीशुदा हूं। हाय अल्लाह, तोहफा तो लेना ही भूल गए। आपने लिए है? नहीं बोला, बेड पे पड़ा है। वैसे अब बच्चे तो साथ जाएंगे ना, सबको ही बुलाया ना उन्होंने। हाँ, बुलाया तो सब तो है, लेकिन अमीना मुझे बच्चों के साथ जाते हुए थोड़ा अजीब लगता है। मैं अजीब की क्या बात है, 2 ही तो बच्चे हैं हमारे। हाँ, लेकिन तुम एक काम करो, नसरीन बाजी से बात करो, बच्चों को उनके घर छोड़ देंगे। मेरा दोस्त है ना, वो बता रहा था कि आशिक की बीवी बड़ी नफासत पसंद है, बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं क्या करूं? हमारे बच्चे वैसे भी ना बहुत तमीजदार हैं। तो ठीक है, लेकिन तुम बात तो करो नसरीन बाजी से। पता है, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठाते हुए डर ही लगता है मुझे। वाह यार, तू तो बड़ा मॉडर्न हो गया।
शादी की सालगिरह? इधर तो ये हालत है कि अपनी सालगिरह नहीं मना सकता। अरे मेरे भाई, तुम्हें तो पता है मैं कैसा हूँ। ये सारा इंतजाम तेरी भाभी ने किया है, ये उसी की वजह से हुआ। सारी उम्र में ताना नहीं सुनना चाहता था कि मैं कंजूस हूँ, बदकियानूस हूँ, गरीब हूँ, बला बला बला। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा उधार पकड़ लेता हूँ, मगर एनिवर्सरी जरूर मनाऊंगा। अच्छा, तो ये सब कुछ उधार पे हो रहा है? तो और क्या यार, जब से शादी हुई उधार ही तो पकड़ रहा हूँ। मेरा एक एक बाल जो है ना, वो उधार के बोझ तले दबा हुआ। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, कभी ये फरमाइश पूरी करो तो कभी वो फरमाइश। मैं तो फरमाइशें पूरी कर करके ऐसे लग रहे जैसे मैं फरमाइशें पूरी करने वाली मशीन हूँ। अच्छा, ये बता कि भाभी नजर नहीं आ रही? अच्छा, भाभी नजर नहीं आ रही? अरे ब्यूटी पार्लर गई है भाई, ब्यूटी पार्लर। अभी आ जाती। औरतों को खूबसूरत बनाने के चक्कर में मर्दों को बेवकूफ बनाना। मर्दों को दिवालिया बनाने वाली मशीन का नाम ब्यूटी पार्लर है भाई, और कुछ नहीं बस। खैर, अरे देखो तुम्हारी भाभी आ गई। आओ भाई, तुम्हारी ही बात हो रही थी। हाँ। मैं तो साइका को पहचानी ही नहीं। वैसे भी मेरी उससे मुलाकात 1 से 2 दफा ही हुई थी। क्या बात है, इतने खामोश क्यों है? कुछ नहीं, सोच रहा हूं कि जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। लोग हमें कहाँ किस रूप में मिल जाते हैं जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं होता। कहीं आपको पछतावा तो नहीं हो रहा है कि हाय अल्लाह, मेरी शादी साइका से हो जाती? पछतावा नहीं हो रहा, बल्कि मालिक का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अच्छा हुआ मेरी शादी साइका बेगम के साथ नहीं हुई। अब मेरा तो कबाड़ा निकल गया होता, मैं भी 2 मिलाए फिर रहा होता उसके आगे पीछे। अच्छा, कल पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे ना? हाँ, करता हूँ कुछ। वैसे मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी। बोलो। छोड़ें, कल सुबह आपने जल्दी उठना है, ऑफिस भी जाना है। अभी छोड़ें, बाद में बात। बोलो ना, क्या बात है, इस तरह बीच में ना रोका करो। अरे सही है, मुझे भी नींद आ रही है, मैं कपड़े बदल के आ रही हूँ। छोड़ें अब। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये छोटी वाली का है, बहुत अच्छे से सीना। अच्छा ये बताओ, तुम कपड़े सीकर कब दोगी? अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी आपको दे दूं। हाँ प्लीज जरा जल्दी कर लेना, क्योंकि पता है बच्चियों को फंक्शन में जाना है। मिसेस हारिस, वो ना, मेरा नाम निकत है। जी निकत बाजी, वो मैंने एक बात करनी थी आपसे। हम किराया नहीं बढ़ा पाएंगे, वो मेरी नंद की शादी है। अच्छा अच्छा, चलो मैं हारिस से बात करूंगी इस बारे में। तुम ये बताओ, इन कपड़ों की सिलाई लोगी क्या? सिलाई? हाँ हाँ सिलाई। मैं क्या मुफ्त में कपड़े सिलवाऊंगी तुमसे? नहीं नहीं, आप किराया बढ़ा नहीं रही हैं, तो यही मेरी सिलाई है बस। भाई मैं कोई बेइंसाफ औरत थोड़ी कि तुम मेहनत करो और मैं तुम्हें सिलाई ना दूं। तुम बताओ क्या सिलाई लोगी? क्योंकि देखो, ये जो किराए का मामला है ना, ये तो हारिस और तुम्हारे शौहर जाने। तुम मुझे बताओ कि सिलाई क्या लोगी? जो आपका दिल करे दे दीजिएगा। मैंने ना यहाँ पर कभी किसी से कपड़े नहीं सिलवाए, तो मुझे इल्म नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? लेकिन तुम कपड़े बहुत अच्छे सीना, और सिलाई की तो तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं तुम्हें अच्छी सिलाई भी दूंगी।
पूरे 50,000। यार बड़ी मेहरबानी तेरी, तूने बड़ी मुश्किल आसान कर दी मेरी। अरे कम ऑन, फॉर्मेलिटीज में क्यों पड़ रहे हो? हाँ बस 2 महीने से ज्यादा डिले मत करना। छोटे भाई का बाहर जाने का प्लान था, वो डिले हो गया, उसके टिकट के पैसे तुम्हें दे दी। 2 महीने से ज्यादा लेट मत कर प्लीज। नहीं वापस कर दूंगा। अब बॉस ने अगले माह बोनस का वादा किया है, जैसे ही मिलेगा पूरा का पूरा तेरे हाथ में दे दूंगा। पक्का? पक्का। चल सही। क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? इन पैसों से आसानी से अली और अलीना का एडमिशन हो जाएगा। अगर उनका एडमिशन अभी ना करवाया तो अगले साल भी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। मुजम्मिल की शादी का क्या है? वो तो अगले साल भी हो सकती है, और फिर मुजम्मिल की शादी मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। उसके लिए अब्बा जी को कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे नहीं लगा सकता। अमीना बेटा, बात की तुमने उर्वा से? जी तायब्बा मैंने की थी, आप फिक्र ना करें, उर्वा बंदोबस्त कर लेंगे। जी अरे तायब्बा उर्वा तो आ ही गए हैं, आप उन्हीं से बात कर लें। कितनी बार मना किया है, रोज फोन पे बात मत किया करो, बिल आता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। उर्वा बेटा, कैसे हो तुम? जी ठीक हूँ, आप सुनाएं, सब खैरियत है? अम्मी जी ठीक है? हाँ बेटा, यहाँ सब खैरियत है। वो दरअसल तुम्हें ये बताना था उर्वा बेटा कि अपने मुजम्मिल के ससुराल वाले शादी पर जोर दे रहे हैं कि जल्दी कर लें, इसी साल कर लें। तो अब हमें समझ नहीं आ रही क्या करें। अब्बा जी अभी कुछ नहीं हो सकता, आप समझने की कोशिश करें, मेरे माली हालात अभी ठीक नहीं है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं अब्बा जी। एक काम करें, उनसे बात करके शादी अगले साल तक मुलतवी करवा दें। लेकिन वो साजिद इसी साल छुट्टी पर आ रहा है, ये बता रहे थे वो। अब्बा जी शादी अगले साल भी हो सकती है, आप समझने की कोशिश करें ना, जरा उनसे बात तो करके देखें। जी तायब्बा वो ना उर्वा जरा ऑफिस से आए हैं ना, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। जी फिर बात होती है आपसे। जी अल्लाह हाफिज। क्यों झूठ बोला? झूठ मैं बोल रही थी या झूठ आप बोल रहे थे? मैं झूठ नहीं बोलता। उर्वा, इतने सालों से मैं आपके साथ रही, मुझे पता चल जाता है कि कब आप झूठ कह रहे हैं और कब आप सच बोल रहे हैं। उधार मिला है ना आपको? हाँ मिला था, जो मैंने बच्चों के स्कूल के दाखिले में लगा दिया। देखो अमीना, शादी अगले साल भी हो सकती है, लेकिन बच्चों का दाखिला इस साल होना बहुत जरूरी था। उर्वा, बच्चों की इतनी महंगी तालीम से ज्यादा अहम आपके वालिदैन के ख्वाब हैं जो उन्होंने आपके लिए देख रखे हैं। आप बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ख्वाब मैंने अपने बच्चों के लिए भी देखे। क्या कहा उर्वा ने? अभी हाथ तंग है उसका। कह रहा था कि उसके लिए इस वक्त पैसों का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल हो रहा। अच्छा, सकीना,
तुम जरा मुजम्मिल की सास से बात तो करो, उसे अपनी मजबूरी बताओ। हाँ, मैं कोशिश करके देखती हूँ, शायद ही माने। आ जाओ जल्दी से, अली ध्यान से चलो, गिरोगे फिर। देखो चलो, काम कर लिया था ना सारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बिठाए भाई इसको, बस्ता ठीक करें, बाल दिखाओ। तुम्हें देखो, परेशान नहीं करना उस्तानी को ज्यादा। चलो चले जी, अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बहुत थक गया है, एक गिलास पानी तो पिला। अभी लाती हूँ। क्या है ये? मिसेस हारिस है ना हमारी मालिक मकान, उनके कपड़े सी रही हूँ। उनको कोई अच्छा दर्जी मिल ही नहीं रहा था, मैंने कहा लाएं, मैं सी देती हूँ। कमाल है, तो तुम दर्जन बन गई। ऐसा थोड़ी कहते हैं, उन्हें मसला था ना सिलाई का। तो इसका मतलब है कि मेरी बेगम से काम करवाएं। तुम भी तो पूरा दिन बिजी रहती हो, बच्चों की देखभाल, घर का काम और खाना पकाना। जब फारिग होती हूँ ना तब करती हूँ। अच्छा अब ये मिसेस हारिस को फारिग करो, ये मशीन के आगे अब ना देखूं मैं तुम्हें। मेहनत करने में कैसी शर्म। लो भाई, हो गई फिर से शुरू। जानता हूं कि मेहनत में कोई शर्म नहीं होती, लेकिन मुझे शर्म आती है कि मेरे होते हुए मेरी बीवी मेहनत कर रही है। चलो बंद करो ये दर्जी खाने और अच्छी सी चाय पिलाओ। मेरे कपड़े तो वापस दे देना, चाय आ जाएगी। चाय पिलाओ। कपड़े वापस रख दें। क्या हुआ उर्वा, क्या बात है? यार बॉस ने बोनस का वादा किया था, बात की तो है उनसे, लेकिन कहने लगे अभी नहीं मिलेगा, इस साल कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ, ईद पर सोचेंगे। चलो ईद पे देख लेंगे, ईद में तो वैसे भी पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है यार। लेकिन यार मुझे अभी जरूरत है, असगर बार बार पैसों का तकाजा कर रहा है, मुझे उसका उधार लौटाना है। उर्वा, पैसों का अरेंज हो गया ना? असगर यार बॉस ने बोनस देने से मना कर दिया। क्या मतलब मना कर दिया? देखो ये मेरे इश्यूज नहीं है, मैंने तुम्हें 2 महीने के लिए पैसे दिए थे, मुझे एक आध दिन में हर हाल में पैसे चाहिए। यार असगर ये कहीं भागा तो नहीं जा रहा यार, मेरी मजबूरी समझ। यार मैंने तुम्हारी मजबूरी समझी, अब तुम मेरी मजबूरी को समझो। छोटे भाई के पैसे थे, वो तुम्हें उठा के दे दिए मैंने, अब वो मुझसे तकाजा कर रहा है, तो मैं क्या जवाब दूं? अगर तुमने पैसे वापस नहीं करने थे तो लिए क्यों? अच्छा खासा शरीफ इंसान समझता था तुम्हें, मुझे क्या पता था कि बाद में तुम इस तरह के बहाने करोगे।
यार अस्कर, तू जानता है मुझे, मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे। यार मुझे इन सब चीजों का नहीं पता, मुझे 2 दिन के अंदर पैसे चाहिए, बाद में नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। छोटी सी जिंदगी